आप लोगों को अगर कोई चैलेंज आता है तो उससे घबरा के पीछे नहीं हो जाएं। अपने आप को होल्ड बैक कभी भी नहीं करना। आपने किसी भी चीज़ से अगर आप आगे आ रही हैं तो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करती हैं वही चीज़ें आपको फिर नीचे लेके जाती हैं। जब से मैं पुलिस में आई हूँ एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो। लेकिन उन चैलेंजेस को जैसे जैसे आप फेस करते जाते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन, अगर आपके पास वो लगन है कि आपने काम करना है तो यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मोटिवेशन जो थी वो लोगों के लिए काम करना थी, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आप पुलिस में डायरेक्टली आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि आप इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे होते हैं ऑन द फर्स्ट हैंड बेसिस। लोग आपके पास डायरेक्टली आते हैं इश्यूज़। ख़वातीन जो बेशक वो जर्नलिज़म में हो, वो पुलिस में हो, वो किसी भी शोबे में हो, ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ट्रेडिशनली टीचर्स और डॉक्टर्स तो होती ही हैं ख़वातीन, और जर्नलिज़म में ख़वातीन बहुत कम थीं, अब उनको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। पुलिस में बहुत कम थीं, अब उनको प्रमोट किया जा रहा है पुलिस में भी, क्योंकि इन शोबों में ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूरत बेसिस पे, उन्होंने नीड बेसिस पे हालांकि ये काम करना शुरू किया है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ख़वातीन को आगे लाया जा रहा है। लेकिन उसमें इशू ये है कि जब ख़वातीन आगे आती हैं तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क दे हैव टू डू, या दे डू नॉट अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दे हैव टू गो थ्रू। और अगर वो चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करती हैं तो उनके फीमेल काउंटर, ये जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते उन चीज़ों को। तो चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ओवरकम करना, अगर आप लोग उन चीज़ों के आगे डट के खड़े हैं तो आपके जो मेल काउंटर पार्ट्स होंगे वो भी आपके साथ खड़े होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और लाजमी तौर पे आपका साथ देंगे अगर आपको कोई इश्यूज़ इस तरह के फेस हो रहे हैं। तो आप जब करियर में आगे बढ़ती हैं तो आपके रास्ते उसी तरह से खुलते जाते हैं। अगर हम बात करें जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन के हवाले से या पुलिस के हवाले से या किसी भी शोबे के हवाले से, तो ख़वातीन जिन चैलेंजेस का घर पे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी शादियां होती हैं, घर पे उनको अपनी फैमिलीज़ को संभालना होता है, और इक्वली उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह से मर्द काम कर रहे हैं उसी तरह से वो ख़वातीन भी काम करें, और ख़वातीन करती हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और जिसको ख़वातीन एक्सेप्ट भी करती हैं और काम भी करती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और बीइंग फीमेल्स, हम प्रोफेशनली 52% पॉपुलेशन तो हमारी फ़ीमेल्स की है, और उसमें से जो हमारी वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं वो सिर्फ 4% ख़वातीन हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ख़वातीन प्रोफेशनली कितनी बैकवर्ड जा रही हैं और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। 52% को कैटर करने के लिए 4% काफ़ी नहीं होती। तो आप लोगों की जितनी ज़रूरत है, कभी भी अगर करियर में आपको इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ से घबरा के पीछे नहीं हटना। आप लोग आएँ, काम करें, और आप लोगों के चैलेंजेस जो हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व होते जाएंगे। चैलेंजेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चैलेंज जो ख़वातीन को आता है वो ये आता है कि वो ख़वातीन मेल से इंटरेक्ट नहीं कर पाती। तो इस चीज़ को आपने अपने लिए एक चैलेंज नहीं बनने देना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें। जैसे आप फीमेल से इंटरेक्ट करती हैं, इसी तरह से मेल से इंटरेक्ट करें। देयर शुड बी नो बैरियर एट ऑल। तो आप लोग कभी भी करियर में आप लोगों को लुक डाउन नहीं किया जाएगा। पीपल विल नो कि अगर आप काम करने आई हैं तो आप प्रोफेशनली काम करती हैं। जिस तरह से आप एक खातून को लेके चलती हैं उसी तरह से आप एक मर्द को लेके चलती हैं। तो इसलिए आपने कभी भी इस चीज़ में कोई बैरियर या फिर कोई भी डिस्पैरिटी नहीं रखनी कि आप किससे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने में ये आया कि जब फीमेल वर्क फोर्स में आती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के जहन में या कुछ मर्द हज़रात के जहन में ये होता है कि ये तो खातून है, ये कैसे कर पाएगी। क्योंकि ख़वातीन को वर्क प्लेस पे अपने आप को मनवाना पड़ता है कि वी कैन डू इट। उनको एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है, उनको एक माइल एक्स्ट्रा जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो थोड़े से इस तरह के चैलेंज आते हैं कि कभी कभी माइंडसेट का चैलेंज आता है, कभी कभी एनवायरमेंटल सेटअप का चैलेंज आता है। बट स्टिल इफ़ यू आर प्रोफेशनली साउंड, अगर आप प्रोफेशनल कंडक्ट अच्छा है आपका, तो यू कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। पुलिस में जब मैं आई हूँ तो ख़वातीन मेरे पास आती हैं कंप्लेनेंट्स, और उनके इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो वो मेल से डिस्कस नहीं कर सकती।
इसी तरह से जब आप अपने अपने फील्ड्स में जाएंगे तो आपके पास ख़वातीन आएंगी जो अपने इश्यूज़ जो हैं वो मेल काउंटर पार्ट्स होंगे या मेल जो ऑफिसर्स होंगे उनसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी वेरी ओपन टू दैम ताकि वो आपसे आराम से डिस्कस कर सकें अपने इश्यूज़, चाहे वो आपके जूनियर्स हों, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे वो कोई भी पब्लिक में से आपके पास एक आ रहा है बंदा तो वो आपसे अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सके। बी वेरी ओपन टू देम एज़ वेल एज़ टू मेल एज़ वेल, ताकि ये आपके बारे में ख्याल ना हो कि वो खातून है तो वो मर्दों से ज़्यादा बात नहीं करती। हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और कर रहे हैं, और अगर हम लोग खुद डिटर्मिनेशन कर लें तो हमें कोई चीज़ उससे रोक नहीं सकती। जहाँ तक ख़वातीन के फील्ड में आके काम करने की बात है तो आई थिंक कि ख़वातीन इक्वली परफॉर्म कर रही हैं, तो हमें एज एक नेशन के तौर पे काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली हम सिर्फ ये देखें कि हम आगे बढ़ जाएं और दूसरा देख ले अपना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं यही हमें एज ए नेशन इकट्ठा रखती हैं और इन्हीं चीज़ों से कौमें जो हैं आगे बढ़ती हैं। तो ख़वातीन जब तक साथ काम नहीं करेंगी, जब तक खुल के काम नहीं करेंगी, अपने आप को होल्ड बैक कभी भी नहीं करना। अपने किसी भी चीज़ से अगर आप आगे आ रही हैं तो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करती हैं वही चीज़ें आपको फिर नीचे लेके जाती हैं।